फैशन की दुनिया सिर्फ ग्लैमर और डिजाइन का नाम नहीं, ये नंबर्स का गेम है, टाइमिंग का गेम है और सबसे ज्यादा सिस्टम्स का गेम है। वेलकम टू ब्लूप्रिंट्स टू सक्सेस। यहां हम सिर्फ सक्सेस स्टोरीज नहीं सुनाते, हम उन डिसीजंस को डीकोड करते हैं जो सक्सेस को रिपीटेबल बना देते हैं। आज की कहानी पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री की सबसे स्ट्रेटेजिक लीडर की है। ये कहानी है नाज मंशा की और ये कहानी है निशात लिनन के एम्पायर की। नाज मंशा पाकिस्तान के सबसे पावरफुल बिजनेस हाउसहोल्ड्स में पैदा हुई। निशात ग्रुप टेक्सटाइल, बैंकिंग, सीमेंट हर जगह मौजूद था। लेकिन ऐसे घरों में पैदा होना आसान जिंदगी की गारंटी नहीं होता। वहां कंपैरिजन होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं और प्रेशर साइलेंट होता है। नाज मंशा ने बचपन से देखा कि डिसीजंस डिनर टेबल्स पर लिए जाते हैं, रिस्क कैजुअली डिस्कस होता है, लॉस नॉर्मल समझा जाता है और लॉन्ग टर्म थिंकिंग लाइफस्टाइल होती है। यहीं से बिजनेस उनके लिए प्रोफेशन नहीं, लैंग्वेज बन गया। नाज मंशा की एजुकेशन सिर्फ डिग्रीज तक लिमिटेड नहीं थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने उन्हें इकोनॉमिक्स सिखाई, लेकिन लंदन के मार्केट्स ने उन्हें रिटेल समझाया। उन्होंने देखा कि ब्रांड्स कैसे कस्टमर्स को रिटेन करते हैं, विंडो डिस्प्लेज, सीजनल ड्रॉप्स, इन्वेंट्री रोटेशन। उन्होंने समझा सक्सेसफुल ब्रांड्स लाउड नहीं होते, कंसिस्टेंट होते हैं। ये ऑब्जर्वेशन आगे जाकर निशात लिनन का बैकबोन बनी। निशात ग्रुप का कोर स्ट्रेंथ मैन्युफैक्चरिंग था। कपड़ा वर्ल्ड क्लास था, मार्जिन्स एक्सपोर्ट में ठीक थे। लेकिन नाज मंशा ने एक गैप देखा। पाकिस्तान में मिडिल क्लास ग्रो कर रहा था, विमेन फैशन कॉन्शियस हो रही थी, लेकिन उनके पास रिलायबल ब्रांडेड ऑप्शंस नहीं थे। नाज मंशा ने कहा, हम कपड़ा बना रहे हैं लेकिन कहानी कोई और सुना रहा है। इसी थॉट ने निशात लिनन को जन्म दिया। निशात लिनन का सबसे स्ट्रॉन्ग मूव सिर्फ डिजाइन्स नहीं थे, रिटेल एग्जीक्यूशन था। हर आउटलेट का सेम लुक, सेम लाइटिंग, सेम लेआउट। कस्टमर लाहौर हो या सुक्कर, एक्सपीरियंस आइडेंटिकल होता। ये कंसिस्टेंसी ट्रस्ट बिल्ड करती है। नाज मंशा ने फैशन को इमोशनल नहीं, ऑपरेशनल बनाया और यही चीज ब्रांड को स्केल कर गई। नाज मंशा का अप्रोच पाकिस्तानी वुमेन के लिए यूनिक था। उन्होंने वुमेन को सिर्फ मॉडल या म्यूज नहीं समझा, उन्होंने उसकी रूटीन समझी। ऑफिस वेयर, कैजुअल वेयर, फेस्टिव वेयर, हर कैटेगरी के लिए क्लियर प्राइसिंग और डिजाइन लॉजिक। उन्होंने फैशन को स्पेशल ओकेजन से निकालकर डेली लाइफ का हिस्सा बना दिया। यही वजह है कि निशात लिनन घर घर का नाम बना। फैशन में स्लो ब्रांड मर जाता है। नाज मंशा ने स्पीड को प्रायोरिटी बनाया। फास्ट प्रोडक्शन साइकिल्स, क्विक रीस्टॉकिंग, रियल टाइम सेल्स डेटा। डिजाइन डिसीजंस गेसवर्क पर नहीं, नंबर्स पर होते थे। ये रिटेल डिसिप्लिन पाकिस्तान में रेयर था और यही चीज निशात लिनन को कंपटीशन से आगे ले गई। जब निशात लिनन ग्रो हुआ, मार्केट में कंपटीशन भी आया, सना सफीनाज, खाड़ी, अलकरम। लेकिन नाज मंशा पैनिक नहीं करती। उनका फोकस क्लियर था। कंपटीशन ब्रांड्स का होता है, सिस्टम्स का नहीं। इसलिए निशात लिनन प्राइस वॉर्स में नहीं फंसा, वो एफिशिएंसी पर जीता। ग्लोबल एक्सपेंशन नाज मंशा के लिए ट्रॉफी नहीं थी, वो टेस्ट था। हर मार्केट में लोकल टेस्ट समझा गया, इन्वेंट्री कंट्रोल रखी गई, ओवर एक्सपेंशन अवॉइड की। उन्होंने प्रूव किया इंटरनेशनल होना स्लो और स्मार्ट होना होता है, फास्ट और फ्लैशी नहीं। नाज मंशा पर प्रिविलेज का लेबल लगा। लोग बोले ये तो सेटअप मिला हुआ है, लेकिन सेटअप सबको मिलता है, रन करना सबके बस की बात नहीं। नाज मंशा इंटरव्यूज कम देती हैं, उनका जवाब नंबर्स देते हैं। स्टेबल ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग रिकॉल, कंसिस्टेंट फुटफॉल। वो लाउड लीडर नहीं, ऑपरेटर लीडर हैं। नाज मंशा का लीडरशिप मॉडल कमांड एंड कंट्रोल नहीं, वो एम्पावरमेंट पर बिलीव करती हैं। क्लियर सिस्टम्स, क्लियर अकाउंटेबिलिटी, क्लियर लॉन्ग टर्म गोल्स। उनके लिए सक्सेस का मतलब एक सीजन जीतना नहीं, हर सीजन रेलेवेंट रहना। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आई तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें ब्लूप्रिंट्स टू सक्सेस को, क्योंकि यहां हम सिर्फ सक्सेस नहीं, उसका ब्लूप्रिंट समझते हैं। और कमेंट्स में बताएं नेक्स्ट कौन सा पाकिस्तानी बिजनेस लीडर आप देखना चाहते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और ब्लूप्रिंट के साथ।